हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज जानवी मेहरा विद यू। और आपको मालूम है हम यहाँ पर डेली वोकैबुलरी सीखते हैं। तो वोकैबुलरी में हम आजकल रूट वर्ड्स की सीरीज लेकर चल रहे हैं। अच्छा, जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे, मैं उनको बता देती हूँ रूट वर्ड्स होते क्या हैं। तो रूट वर्ड्स आर बेसिकली द रॉ फॉर्म ऑफ वर्ड्स विच हैव बीन टेकन फ्रॉम द लैटिन और द ग्रीक ओरिजिन and are used in the English language or which have been adopted in the English language to form new words। मतलब ऐसे वर्ड्स जिनको हमने लैटिन या ग्रीक ओरिजिन से उठाकर इंग्लिश लैंग्वेज में लाए हैं इंग्लिश वर्ड्स बनाने के लिए। तो आज का जो हमारा रूट वर्ड है वो है एम या एम। एम या एम का मीनिंग क्या होता है? ये होता है लव, फ्रेंडशिप, क्लोज कनेक्शन से रिलेटेड, डिजायर से रिलेटेड। तो जहां पर भी एम या एम आ जाए वहां पर आप समझ लेना ये कुछ इन्हीं टर्म से रिलेटेड बात कर रहा है। तो फर्स्ट वर्ड है हमारा एमिकेबल। एमिकेबल का मतलब क्या होता है? कैरेक्टराइज बाय फ्रेंडलीनेस। मतलब जहां पर भी फ्रेंडलीनेस हो, जिस भी रिलेशनशिप में किन्हीं दो लोगों के बीच में जो फ्रेंडलीनेस हो उसे ही हम एमिकेबल रिलेशनशिप कहते हैं। इसका सेंटेंस हो सकता है द मीटिंग एंडेड ऑन एमिकेबल टर्म्स। जो मीटिंग थी वो खत्म हुई बहुत ही फ्रेंडली नोट पर। चलिए नेक्स्ट वर्ड जो है वो है एमिएबल। एमिएबल का मतलब भी फ्रेंडली ही होता है। मतलब जहां पर फ्रेंडलीनेस को डिस्प्ले करना या शो करना उसे ही हम एमिएबल कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज एमिटी। एमिटी का मतलब क्या होता है? एमिटी का मतलब होता है फ्रेंडली रिलेशंस। तो एमिटी यूनिवर्सिटी वाले बच्चों को भी नहीं पता होगा कुछ लोगों को कि उनकी यूनिवर्सिटी के वर्ड का मीनिंग होता क्या है। जहां पर फ्रेंडली रिलेशंस हो वो ही एमिटी कहलाती है। नेक्स्ट वर्ड आ गया हमारा इनामर्ड। इनामर्ड का मीनिंग क्या होता है? टू बी फिल्ड विद लव फॉर। मतलब किसी के लिए किसी के मन में प्यार होना उसे ही हम इनामर्ड कहते हैं। इसमें आप देखिए ए एम बीच में आ रहा है, ठीक है, तो ये हो गया कुछ प्यार से रिलेटेड है ये। तो इनामर्ड से सेंटेंस बना ही इज इनामर्ड फॉर हर। मतलब उस लड़के के मन में उस लड़की के लिए प्यार भरा हुआ है। अच्छा, फिफ्थ वर्ड की तरफ आते हैं तो ये है पैरामोर। पैरामोर में भी ए एम वर्ड आ रहा है जिसका मतलब होता है अ लवर विच इज स्पेशली द इलिसिट पार्टनर। मतलब कोई सीक्रेट लवर होना या फिर कोई ऐसा लवर जिसके बारे में किसी इंसान ने दुनिया को डिस्क्लोज नहीं करा हुआ है, उसने उसे साइड में रखा हुआ है, उसे साइडलाइन करके जिसको रखा हुआ है वो ही उसका पैरामोर होता है। मान लीजिए कोई लड़का लड़की रिलेशनशिप में है और लड़के की एक सीक्रेट लवर है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? ही हैज अ पैरामोर, या फिर द बॉय हैज अ पैरामोर विच इज रूनिंग हिज रिलेशनशिप। उस लड़के की ऐसी कोई सीक्रेट लवर है जिसकी वजह से लड़के के रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा तकलीफ आने वाली है या फिर तकलीफ आ रही है। अच्छा, पैरा एक और रूट वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है? एट वन साइड, मतलब किसी साइड पर रखना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एमिटरी। एमिटरी का मतलब क्या होता है? कुछ प्यार से रिलेटेड, प्यार को एक्सप्रेस करना या फिर अपने सेक्सुअल डिजायर को, अपने सेक्सुअल लव को एक्सप्रेस करना ही एमिटरी होता है। तो एमिटरी का सेंटेंस बनेगा ही लाइक्स टू राइट द एमिटरी पोएम्स। मतलब वो कुछ प्यार या फिर ऐसी कुछ डिजायर से रिलेटेड पोएम्स लिखना पसंद करता है। चलिए दोस्तों, ये थे हमारे एम या एम से रिलेटेड वर्ड्स। अच्छा, लास्ट क्लास में मैंने आप सबसे पूछा था कि फ्लैम्बॉयंट का मीनिंग क्या होता है। फ्लैम्बॉयंट का मतलब होता है ब्राइट एंड इजीली नोटिस। मतलब जो कि बहुत ज्यादा शोई हो, बहुत ज्यादा चमकीला हो, भड़कीला हो, जो बहुत ग्लैमरस हो, उसे ही हम फ्लैम्बॉयंट कहते हैं। इसको याद आप ऐसे कर लीजिए कि फ्लैम्बॉयंट में बॉय आ रहा है और ए एन टी एंट आ रहा है। बॉय एंड एंट इज आंटी। तो बॉय ने आंटी को दिखावा करा, दैट इज फ्लैम्बॉयंट। किसी ने किसी को भी किसी चीज से लेकर दिखावा कर दिया, कुछ ऐसा उसने पहन लिया, इसने उससे ऐसा कुछ कर दिया, बहुत इजीली जो नोटिस हो रहा है बंदा, वो ही फ्लैम्बॉयंट होता है। अच्छा दोस्तों, लास्ट में मेरे को आपसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी थी। बहुत लोग मेरे से पूछ रहे हैं कि एग्जाम में वोकैबुलरी कैसे प्रिपेयर करनी है। तो दोस्तों, इससे रिलेटेड भी मैं एक वीडियो लाऊंगी आप लोगों के साथ।
तब तक के लिए मैं आपको 2 इम्पोर्टेंट टिप्स बता देती हूँ जो आपको याद रखनी ही रखनी है। अगर आपको अपनी वोकैब्युलरी एकदम तगड़ी करनी है, एग्ज़ाम आपका कोई भी निकल जाएगा इंग्लिश की टर्म्स में, अगर आप ये 2 टिप्स फॉलो करते हैं। पहली टिप होगी आपकी ये कि आपको कंसिस्टेंसी रखनी है अपनी वोकैब की प्रिपरेशन में। मतलब मैं आपको बताती हूँ, डेली आपको 10 से 15 मिनट्स वोकैब्युलरी पढ़नी ही पढ़नी है, चाहे आप 5-10 मिनट का कोई वीडियो देखें या फिर आप अपने आप खुद से पढ़ें। क्योंकि दोस्तों एंड में वोकैब्युलरी किसी भी एग्जाम में नहीं बन पाती है लोगों की। 2 महीने पहले, 3 महीने पहले लोग फिर वर्ड पार मेड इजी बुक लेके बैठते हैं, उसको सॉल्व करने बैठते हैं, तो दोस्तों उसमें बहुत ज़्यादा टाइम आपका मिस हो जाता है, वेस्ट हो जाता है। और एंड में हमें पता है बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, क्योंकि हमें और सेक्शंस में भी फोकस करना होता है, जैसे आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो गया, आपका लॉजिकल रीजनिंग हो गया, आपका जीके हो गया। तो ये सेक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रादर कि आप अपना टाइम इंग्लिश बनाने में निकालें। इंग्लिश बनती है लेकिन धीरे धीरे बनती है और कंसिस्टेंसी की वजह से ही बनती है। दूसरी नंबर की टिप मेरी ये है कि आप जो डेली वोकैब्युलरी करेंगे, आप उसे 5 मिनट के लिए अपने कॉपी में नोट डाउन करेंगे, क्योंकि जो वर्ड आपके लिखे हुए हैं उनमें बहुत ही फर्क होगा रादर कि आप कोई वीडियो सिर्फ देखे जा रहे हैं और उससे पढ़े। लिखने में देखिए दोस्तों, सिर्फ 2 से 5 मिनट जाएंगे। आप अगर डेली भी 10 वर्ड याद करते हैं, तो जैसे कि मैं आपसे कहती हूँ कि आपको महीने भर के भी 10 वर्ड के हिसाब से आपको 300 शब्द याद हो जाएंगे। 6 महीने के हिसाब से आप कैलकुलेट कर लेना। तो दोस्तों ये 2 इंपॉर्टेंट टिप्स आपको याद रखनी है किसी भी एग्जाम में इंग्लिश को निकालने के लिए। और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में रूट वर्ड्स की। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है और खुशी मिलती है आप सब लोगों को वोकैब्युलरी पढ़ाने के लिए, आप सब लोगों की हेल्प करने के लिए। दोस्तों पढ़ते रहो, टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है क्वारंटीन में। ओके देन दोस्तों, सी यू ऑल।